अस्सलाम वालेकुम। कल काजी फायज ईसा ने अपने आप को बाल बाल कैसे बचाया? कौन सी ऐसी साजिश थी जो काजी फायज ईसा ने खुद ही नाकाम बना दी? कल सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। कल काजी फायज ईसा को क्यों उन्होंने अपने बेंच में शामिल किया? इससे पहले तारीख है कि कभी काजी फायज ईसा को उमर अता बंदयाल ने किसी भी हसास नौयत के मामले में अपने बेंच में शामिल नहीं किया। मैं ये आपको आगे जाकर बताऊंगा कि काजी फायज ईसा ने कल क्या गुगली मारी, ना वो अपने आप को बुरा बना सके। अलबत्ता कल ये जो साजिश थी कि काजी फायज ईसा जो है माजी में जो है फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दे चुके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी अहम बात, कल काजी फायज ईसा को एतजाज एहसन और सरदार लतीफ खोसा ने क्यों मुबारकबाद दी? वो क्या वजूहात थी? क्या बेंच में अलहदगी की वजह से मुबारकबाद दी या कोई और वजह थी? मैं आता हूं पहले टॉपिक की तरफ। कल काजी फायज ईसा को बेंच में शामिल करने का एक ही मकसद था, क्योंकि माजी में काजी फायज ईसा ने एक 6 रुकनी बेंच में शामिल थे, जिस 6 रुकनी बेंच का यह फैसला था कि फौजी अदालतों को नहीं होना चाहिए। कल उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, कल काजी फायज ईसा ने समाअत के शुरू होते ही कह दिया मैं इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहता। असल में वजूहात ये थी कि काजी फायज ईसा जब माजी में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दे चुके थे, तो बेंच की तश्कील का मकसद ये था कल कि काजी फायज ईसा कल भी फौजी अदालतों के खिलाफ ही फैसला देंगे। मगर काजी फायज ईसा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं इस बेंच को नहीं मानता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो कानून बनने की एक फेज में है, मैं कैसे इस बेंच का हिस्सा बन जाऊं? अगर काजी फायज ईसा कल फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देते तो वो फौज की नजर में बुरे बनते, और अगर उनके हक में फैसला देते फौजी अदालतों के तो फिर भी वो बुरा बनते, क्योंकि माजी में वो फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दे चुके हैं। उन्होंने अपने आप को सेफ साइड किया, उन्होंने कहा गुड गुड बाय बाय, मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं अपने आप को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता। हालांकि उनको बहुत तनकीद का भी सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच से अलहदगी इख्तियार करता हूं, क्योंकि कौमी असेंबली में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो कानून बन चुका है, और उस कानून के मुताबिक जो है 3 मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो फैसला कर सकते हैं कि कौन से केस पर सू मोटो लेना है और कितने बेंच की तश्कील होगी। इस बारे में कल क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला था और उन्होंने बेंच की तश्कील दी। और मैं आपको यह बताऊं कि अगर फौज के खिलाफ फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला आएगा तो बिलीव मी फौज जो है वो कभी माफ नहीं करेगी, वो रोन डालेगी, क्योंकि फौज इस चीज पर समझौता नहीं करेगी कि शोहदा के मुजस्मों को, स्टैच्यूज को जो है वो फेंका जाए, तोड़ा जाए, फौजी तंसीबात पर हमला किया जाए, फौज को बदनाम किया जाए। फौज ये चीज कभी बियर नहीं करेगी, कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप ये देखें कि तौहीन अदालत हो तो सुप्रीम कोर्ट है वो तौहीन अदालत लगाती है जिसने तौहीन की। अगर फौज की कोई तौहीन कर रहा है तो फौज ये कैसे बर्दाश्त कर जाए कि आइंदा भी कोई आके फौज की ऐसे तौहीन करेगा? ये मैटर था कि काजी फायज ईसा ने कल अपने आप को वहां से बचा लिया। और दूसरी अहम बात, कल सरदार लतीफ खोसा और एतजाज एहसन ने, जो कि फौजी अदालतों के खिलाफ पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में, कल उन्होंने मुबारकबाद दी काजी फायज ईसा को। इसलिए मुबारकबाद नहीं दी उनको कि भाई वो बेंच से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने मुबारकबाद दी कि आप हमारे आने वाले नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और काजी फायज ईसा ने जो है उनका शुक्रिया अदा किया कि आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। जाहिर है काजी फायज ईसा जो है अपने ओहदे का जो चार्ज है वो 17 सितंबर से संभालेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई आसान चीज नहीं है। आपको इसकी बैकग्राउंड ये पता है कि इमरान खान साहब को बचाने के लिए फौजी अदालतों के खिलाफ जो है फैसला लाने की कोशिश की जा रही है। कि इस वक्त जो बताया जा रहा है कि सरदार लतीफ खोसा जो इसमें पिटिशनर है, एतजाज एहसन और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की मुलाकात हुई इस हेयरिंग से 1-2 रोज कबल, और उसमें यह चीजें तय की गई कि इमरान खान को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम एविडेंस आ चुके हैं। असद उमर की आप मीडिया में टॉक देख लें, फयाज चौहान की बात देख लें, उन्होंने कहा जूम पर हमें बताया गया कि इन जो फौजी तंसीबात पर हमला हुआ है इसकी आपने मजम्मत नहीं करनी। असद उमर ने कहा कि ये 9 मई का जो वाकया था ये प्री प्लान था। अब वो जो कारकुन गिरफ्तार हुए वो अपने खुद अल्फाजों में बता रहे हैं कि ये तमाम मनसूबाबंदी जो है जमाम पार्क में बनी। अब इमरान खान साहब को डर है
कि अगला उनको टारगेट किया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए उनको बचाने के लिए ये जो वकील हैं, अगर जवाद ख्वाजा जो कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, एतजाज हसन और सरदार लतीफ खोसा, ये कोशिश में है कि इमरान खान को बचाया जा सके। मगर मैं आपको बताऊं कि फौज ने इस बारे में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देनी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी फैसला दिया था कि बल्दियाती इलेक्शन हो, नहीं हुए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन हो, मगर हुकूमत ने नहीं करवाया। और अगर हुकूमत ने नहीं करवाया तो क्या हो गया? ना तो एक्शन हुआ चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ना वजीर कानून के खिलाफ, ना वजीर खजाना के खिलाफ, ना वजीर दाखिला के खिलाफ। वो तो उसी की उसी तरह है। और इसी तरह अगर फौजी एक्ट या फौजी अदालतों के खिलाफ कोई फैसला आता है तो हुकूमत ने देखना है कि भाई इस पर इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना, क्योंकि फौज जो है वो किसी भी सूरत इन जो बलवाइयों को माफ करने के मूड में नहीं है।